बताइए, मिश्र धातु, मिश्र मतलब होता है मिलाना, अधातु मतलब तो धातु समझ ही रहे हैं, लेकिन धातु नहीं अधातु भी रहेगा। दो या दो से अधिक धातु या अधातु को आपस में मिला दे तो क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दे तो क्या बनता है? अब चलिए समझिएगा, मिश्र धातु में हम कुछ प्रमुख मिश्र धातु को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कांसा। कौन पढ़ते हैं? आखिर कांसा है आपका मिश्र धातु, क्या है? और इधर लिख रहा है वो किससे मिलकर बना है, उसका अवयव लिख दे रहा है। तो देखिए, कांसा के लिए आपको पता है, कांसा काटती है, पता है कि नहीं? इसके लिए क्या ट्रिक बताया है? कांसा काटती है। अब बताइए, का से तक कांसा हो जाएगा, ट से तांबा, अरे ट और तो कुछ इस तरह ना होगा, ती से तीन हो गया कि नहीं? हो गया तीन। तो बताइए, कांसा कथी कथी से मिलकर बना है? तांबा, तांबा और दूसरा देखिएगा ध्यान से, बताया है पीतल। पीतल के लिए क्या बताया है? पीतल के लिए हम आपको ट्रिक बताया, जब तक ट्रिक ना पढ़िएगा मिस्टेक कर जाता है। अगर बिना ट्रिक के आपको याद हो जा रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तब पीतल के लिए क्या होगा? पिताजी। ट्रिक है आपका पिताजी, क्या हुआ? पी से पीतल हो गया, तो पीतल तो लिखे दिए हैं, अरे समझ रहे हैं? तांबा हो जाएगा, जी से पिताजी खत्म। तो हम समझ गए पीतल कौन कौन धातु से मिलकर बना है? तांबा और जी। इसके अलावा क्या पढ़ाए हैं? ब्रोंज। तो हम आपको बताए हैं, अलग सा ब्रोंज के लिए बताए हैं, ब्रोंज बकती है, ब्रोंज बकती है। ब से ब्रोंज हो गया, क से क पर, अरे क से, टी से टीन, तो कॉपर और टीन हो गया ब्रोंज का। अब कौन था? सोल्डर। बताए सोल्डर टीसी है, अरे सोल्डर क्या है? टीसी है ना? टीसी है। तो सोल्डर का क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, तो ट्रिक हो गया, कथी हो जाएगा? टीन और सीसा। अरे टीन और सीसा, सुनते रहिएगा ध्यान से, टीन और सीसा। हम लोग पढ़े कांसा कथी से मिला है? तांबा और पीतल, तांबा और जी, ब्रोंज कॉपर और सोल्डर, टीन और सीसा। अब कौन है आपका? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, अरे स्टेनलेस। अब बताए दे, हम तेजी से पढ़ना है एक साथ में तब याद होता है। स्टेनलेस, रुक जाओ, स्टील, स्टेनलेस स्टील। बताए एक बार में, लोहा निकेल क्रोमियम, लोहा टीना प्लास्टिक नहीं, लोहा निकेल क्रोमियम, लोहा निकेल क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील तीन वजह से बना है, लोहा निकेल क्रोमियम, लोहा निकेल क्रोमियम, लोहा निकेल। हीरा कुछ मिश्र धातु प्रमुख जो मैटिंग में आप लोग को पढ़ना है। अब बात करते हैं, वो हम लोग को पढ़ना है सोना के बारे में। किसके बारे में? देखिएगा, सोना को हम लोग मापते हैं, याद रखिएगा, कथी में मापते हैं? कैरेट में। कैरेट में 1 कैरेट बराबर साइज होता है 0.5 ग्राम या 0.5 ग्राम होता है, सही है, उतना क्लियर हमको पता नहीं है, ठीक है। तो सोना मापते कथी में है? कैरेट में। याद रखिएगा, पूछा शुद्ध सोना, शुद्ध सोना बोले तो 24 कैरेट। क्या कैरेट? अच्छा, याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है, अतः इसका आभूषण मतलब गहना को कहते हैं, अतः इसका आभूषण नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है? कान में लगले रहेगा, नाक में रहेगा, सर्दी उर्दी होगा, और जोड़े निकल जाएगा। क्लियर कर है, सोचिए ना गौर से। चाहे कान मतलब शुद्ध सोना का क्या होता है? मुलायम। क्या होता है? मुलायम। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध सोना मुलायम होता है, अतः इसका आभूषण नहीं बन सकता है, तो आभूषण बनता है 22 कैरेट सोना का। अब देखिएगा, शुद्ध आभूषण, शुद्ध वाले सोना, शुद्ध आभूषण वाले 22 कैरेट का होता है, 22
क्या कैरेट के? 22 कैरेट का होता है। फिर से समझते हैं, सोना को कथी में मापते हैं? शुद्ध सोना क्या कैरेट? अच्छा, शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, अतः इसका आभूषण नहीं बनेगा। तो हम बताइए, शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाते हैं जो 24 कैरेट का है, वह सोना का आभूषण बनाते हैं जो क्या कैरेट का हो। अब देखिए 22 कैरेट सोना का मतलब क्या हुआ? 22 कैरेट सोना, सुनिएगा ध्यान से, 22 कैरेट सोना का मतलब हुआ, कैरेट सोना, इसका मतलब हुआ, देखो हम तो जान रहे हैं टोटल क्या कैरेट 24, तो 22 तक कहिए ना दिया, तो 22 तो रहेगा 22 कैरेट, इसका मतलब 22 भाग उसमें क्या है? सोना। 22 भाग सोना, और 2 भाग जो होता है ना, 2 चीज होता है, तांबा या चांदी। अरे तांबा या चांदी, सुनिए ध्यान से, तांबा या चांदी। तो अगर बोले सोना, सोना जो है 15 कैरेट है, इसका मतलब 15 भाग सोना और 9 भाग तांबा या चांदी, टोटल क्या कैरेट? 24 भाग में से अगर बोले सोना 10 कैरेट है, तो 10 कैरेट है तो 10 भाग सोना, 14 भाग चांदी या तांबा, चांदी या तो समझ गए बात को? तब बताइए शुद्ध सोना क्या कैरेट? आभूषण वाला, जिसे हॉलमार्क कहते हैं। हॉलमार्क ना कहते हैं, सोना पर कथी, सोना को कथी, शुद्धता का पहचान किसके द्वारा? हॉलमार्क। सोने की शुद्धता की पहचान हॉलमार्क द्वारा होता है। अच्छे, खाद्य पदार्थों के एक मार्क, सोने की शुद्धता की पहचान, सोने की शुद्धता की पहचान कथी द्वारा? हॉलमार्क द्वारा होता है। हॉलमार्क के द्वारा होता है, सोने की शुद्धता की पहचान हॉलमार्क के द्वारा, कथी के द्वारा? हॉलमार्क के द्वारा होता है। अब बताइए शुद्ध सोना, गहना वाला, तांबा कथी से, पीतल कथी से बना है? तांबा और ब्रोंज, कॉपर और कटनी, कॉपर और, बताइए एकदम तेजी से बोलिएगा, स्टेनलेस स्टील, लड़का से खाली बोलो, लोहा टीना प्लास्टिक, लोहा टीन, लोहा निकेल क्रोमियम, एक के साथ में लोहा निकेल। अच्छा ये बताइए कांसा, हाँ तांबा और, अभी लड़की ऐसा बोलेगी, शोल्डर, शोल्डर सीटी कहा है कि शोल्डर टी सी, चाहे सी टी, टी से टीन, सी से सीसा, ना कि सी से सीसी। अच्छा बताइएगा, इतना तो समझ गए, शोल्डर, ब्रोंज, कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील। अब चलिए इतना तो देख लिए, अब एक और चीज पढ़ते हैं। शुद्ध सोना बताइए, आभूषण वाला, अच्छा 22 कैरेट, अच्छा 20 कैरेट सोना में कई भाग चांदी है? 4 भाग चांदी या तांबा होता है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये तो समझ गए। अब तक पढ़ना था पीटवा लोहा के अथी, दिल्ली के लौह स्तंभ जो है ना, उसके बारे में केने जगह है। अच्छा साइड में कहला 1 लाख, आप लोग स्क्रॉल करके लिख लीजिएगा, ठीक है? आप समझिए, दिल्ली के, ये सब ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूरा आएगा, दिल्ली का लौह स्तंभ, अरे दिल्ली का, अब दिल्ली का लौह स्तंभ कहाँ है? तो दिल्ली में, अरे है कहाँ? लिख देते हैं स्थान दिल्ली, अरे कहाँ हो? इसका स्थान कहाँ हो गया? याद रखिएगा, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के बगल में, कुतुब मीनार के, याद रखिएगा, कुतुब मीनार को बनवाने का काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। पूरा काम किया इल्तुतमिश, कौन? किसके समय ठनका गिर गया? सिकंदर लोदी के समय शायद ठनका पर गिरा था। तो बताइए कौन स्थान पर है? दिल्ली, कुतुब मीनार के, ठीक है? देखिएगा लंबाई कितना है? 8। तब बताइए दिल्ली के लौह स्तंभ का लंबाई? अच्छा, वजन 6000, इसका वजन है 6000 केजी, मतलब कि क्या कुंटल? 60 क्विंटल, अरे 60 क्विंटल होता है, कुंटल ना होता है, क्विंटल। बताइए दिल्ली का लौह स्तंभ कौन स्थान पर? कुतुब मीनार के, लंबाई, वजन, बोला जाए पुराना, पुराना कितना?
2000। अब बात की जाए इसका खासियत, क्या है खासियत? अभी तक जंग नहीं लगा। खासियत हो कर बगो मंगरू, अभी तक जंग नहीं लगा है। अभी तक जंग नहीं लगा है। अभी तक जंग, ठीक है। अब एक और चीज, बना क्या चीज से? बना है पिटवा लोहा से। पिटवा, पिटवा लोहा क्या है? अत्यंत गर्म करके अत्यंत ठंडा तेजी से कर दिया जाता था। वो कौन लोहा हो गया? पिटवा लोहा। तो ये पिटवा स्टूडेंट। तो बताइए ध्यान से, दिल्ली के लौह स्तंभ कौन, कथी के बगल में? चलिए कुतुब मीनार के बारे में पढ़ लेते हैं। जरूरी तो है ना, साइंस है लेकिन पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार, याद रखिएगा, बनाने का काम शुरू किया। बनाने का काम शुरू किया, कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एगो था इनका है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु था बख्तियार काकी। काका थे वो, मतलब लड़का थे। बख्तियार काकी के लड़का था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था। तो उन्हीं के याद में क्या बनाया? कुतुब मीनार। बनाने का काम शुरू किया कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, लेकिन मर गए। पूरा किया काम को, पूरा कौन किया? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, एक दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब सुनिए, शांति से सुनिए, इसे छोड़िए। बताइए लौह स्तंभ कितना मीटर? वजन 7000 केजी। पागल लड़की है का? कितना केजी? तो वजन बताओ। 7000 केजी। फिर कह रहा है 7 में क्या लिखल? ओ 8 और 6 के बीच में। अच्छा वो कै बरस पुराना? कौन लोहा से? शुद्ध सोना कै कैरेट? और गहना गुड़िया वाला? सोने के सूता को हॉलमार्क से मापते हैं। 22 कैरेट सोना में चांदी का कै भाग? 4 भाग। पागल से। अच्छा एक और चीज, लड़का सा, अभी लड़का सा बताएगा, केवल लड़का सा, ए साइड के लड़का सा, इधर वाला ग्रुप के, इधर वाला बाद में बताएगा। सब मिलके बताओ, देखे देना, आगे करने तो देख लेगा समझ। ब्रोंज कथी से मिलके बना है? बस बस, ब्रोंज कथी से मिलना है? कॉपर और ब्रोंज। बकती है, बस से ब्रोंज, बस से बकना, बकती है, बस से ब्रोंज, क से, टी से, एक खाली है बकना। आप बताओ तो शुद्ध सोना क्या कैरेट के? हाँ, लौह स्तंभ का ऊंचाई, वजन 6000 करोड़। चलिए ठीक है, याद हो गया। लिखिए, बंद कीजिए था।